हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल और आप देख रहे हैं ऑटोमेशन राहुल। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, हम जब किसी कंपैरिजन करते हैं एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू का, तो हम रिलेशनल ऑपरेटर की थ्रू करते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर ये होते हैं दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। ये रिलेशन ऑपरेटर है हमारा, एक ये हमारा रिलेशन ऑपरेटर है, एक ये हमारा रिलेशन ऑपरेटर है और एक ये हमारा रिलेशन ऑपरेटर है। तो दोस्तों, ये चार रिलेशन ऑपरेटर होते हैं हमारे, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू। ये चार हमारे रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। ये रिलेशनल ऑपरेटर हम कैसे अप्लाई करते हैं, इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो हम अपना पाइचाम ओपन करते हैं और पाइचाम ओपन करके दोस्तों देखते हैं। सपोज तो देखिए दोस्तों, ये हमारा फॉल्स आ गया है, क्योंकि हमारा जो ए है वो लेस देन बी है। बट जो हमने कंडीशन लगाई है यहाँ पर, वो कंडीशन ये लगाई है ए ग्रेटर देन बी, इसलिए हमारा फॉल्स आया है। अगर हम ए एक लेस देन बी की कंडीशन लगा दे तो हमारा ट्रू आता। ठीक है दोस्तों, यहाँ ट्रू आ गया। ठीक है, तो ये हमारा तो हो गया ग्रेटर देन और लेस देन ऑपरेटर। इफ वी वांट टू यूज लेस देन इक्वल टू, तो दोस्तों क्या आना चाहिए हमारा, तो हमारा आना चाहिए क्या, ट्रू। ट्रू इसलिए आना चाहिए दोस्तों, एक मिनट मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, बार बार इसको एडिट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ट्रू, ये हमारा आ गया ट्रू। ट्रू इसलिए आ गया क्योंकि जो हमारा ए है वो लेस देन है या इक्वल टू है बी के। तो हमारा ये लेस देन है बी के, इसलिए हमारा ट्रू आ गया। ऐसे ही हम ये वाली कंडीशन यूज कर सकते हैं। और जब हम इसे रन करेंगे तो हमारा फॉल्स आ गया, क्योंकि हमारा ए जो है वो इसके आगे वो है, ए से बड़ा नहीं है, इसलिए हमारा फॉल्स आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो हमारा रिलेशन ऑपरेटर होता है, वी कैन अप्लाई रिलेशन ऑपरेटर ऑन स्ट्रिंग टाइप ऑल्सो। तो इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज ए इज राहुल एंड बी इज ऑल्सो राहुल। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ करके देख लेते हैं। तो ये मेरा इक्वल है, तो मेरा ट्रू आएगा। ठीक है ना दोस्तों, ये ए इक्वल टू बी है, इसलिए ट्रू आ रहा है ना। या तो बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। सपोज मैं यहाँ से ग्रेटर देन करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा फॉल्स आएगा, क्योंकि ये हमारा इक्वल है, ना बड़ा है ना छोटा है, इसलिए। तो समझ में आ गया कि हम इसे स्ट्रिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों एक और एग्जांपल दिखाता हूँ कि हम इसे बूलियन में कैसे यूज़ करते हैं। सपोज फ्रेंड्स, मेरा a इक्वल टू ट्रू है, ठीक है, एंड b इज ऑल्सो ट्रू। तो मेरा यहाँ पर फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो मेरा फॉल्स आ गया है। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल टू या ट्रू होते तो मेरा ये ट्रू आता, आउटपुट जो है इसका ट्रू आता, वो देखो ट्रू आ गया यहाँ पर। सेम दोस्तों, तो ये हमारा हो गया रिलेशनल ऑपरेटर हम चेनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ।
इससे आपको थोड़ा और बेटर है। मैं इफ कंडीशन के साथ ये एग्जांपल दिखाता हूँ एक। सपोज a इक्वल टू 10 एंड my b इक्वल टू 20। if a is greater than b, then print a is greater than b, okay, else print b is greater than a। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये कंडीशन लगा के चेक करते हैं हम कि ये हमारी कंडीशन ठीक है या गलत है। ये एरर दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमारा यहाँ पर ये था। इसको हम रन करवाते हैं। इसको हम जब रन कराएंगे तो हमारी कंडीशन जो है एल्स वाली रन हुई है, क्योंकि हमारा जो बी है वो बड़ा है, इसलिए बी इज़ ग्रेटर देन ए। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। अब मैं आपके बताया था कि हम इसे चेनिंग रिलेशन ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। चेनिंग रिलेशन ऑपरेटर मतलब हो गया हम एक से ज़्यादा, मोर देन वन ऑपरेटर्स जिसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे सपोज प्रिंट 10 ग्रेटर देन 20 ग्रेटर देन 30 ग्रेटर देन 40। इसमें क्या होना चाहिए, मेरा सारी कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तभी मेरा वैल्यू जो है ट्रू आएगी, अदरवाइज फॉल्स आएगी। अभी देखो मेरी इसमें सारी कंडीशंस ट्रू हैं, इसलिए मेरे जो आउटपुट आया है वो ट्रू आया है। इन केस मेरी एक कंडीशन, सपोज मान लो एक कंडीशन इसमें फॉल्स हो जाती, तो देखते हैं क्या आता मेरा। देखो मेरा फॉल्स है। अगर मेरी एक कंडीशन में इसमें फॉल्स है तो मेरा फॉल्स आउटपुट आएगा। तो ये होता है चेनिंग ऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वलिटी ऑपरेटर्स। इक्वलिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? इक्वलिटी ऑपरेटर्स डबल इक्वल एंड नॉट इक्वल, ये दो हमारे इक्वलिटी ऑपरेटर होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको हम। सपोज कैसे a इक्वल टू 10, तो मेरा क्या आएगा, रन कर के ट्रू आना चाहिए क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, और इफ आई यूज दिस वन, देन ये हमारा इसमें हमेशा याद रखना, जो हमारा नॉट इक्वल का साइन है वो पहले आता है इक्वल से, तो हमें इसे यहाँ यूज़ करना है। और जब इसे रन कराएंगे तो हमारा फॉल्स आना चाहिए क्योंकि ये दोनों हमारा इक्वल है। ठीक है, अगर इन केस ये हमारा 20 होता तो ये मेरा ट्रू आता। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, स्टॉप एंड रीरन ट्रू, तो ये मेरा इक्वलिटी ऑपरेटर होता है। इक्वलिटी ऑपरेटर आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर्स, what is logical operator? And or not is our logical operator in Python. And or and not is our logical operator in Python. This logical operator can be used in boolean as well and non boolean as well। जो इनका आउटपुट होता है वो एक boolean की तरह बिहेव करता है और नॉन boolean भी बिहेव करता है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कैसे। अगर मेरा ट्रू एंड ट्रू है, तो अगर सपोज मेरी ये कंडीशन है ये मेरी कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। अगर मेरी ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं, ये हमारा एंड ऑपरेटर है इसमें के बीच में, अगर हमारी ये दो कंडीशन ट्रू हैं
तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो आएगा ट्रू। ठीक है, अगर इन दोनों में से मेरी एक भी कंडीशन फॉल्स होती तो मेरा आउटपुट आता फॉल्स। ठीक है, अगर मेरी इनमें से सपोज ये कंडीशन फॉल्स होती तो मेरा आउटपुट आता फॉल्स। और अगर मैं और का लिखता तो और के लिए था, इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके रन कराते हैं और कर देते हैं। अगर मेरी इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू होगी तो मेरा आउटपुट आएगा ट्रू। ठीक है, अगर इन दोनों में से मेरी कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तब ही हमारा आउटपुट आएगा। बट एंड में क्या होता है, एंड में हमारी दोनों कंडीशन जो होता है ट्रू आता है, तभी आउटपुट हमारा ट्रू आता है। बोथ कंडीशन should be true in AND operator, then it will give us a true only। ओके, समझिए दोस्तों। और इसमें क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए at least one condition should be true in OR operator, then it will give us true value, true। ओके, तो ये हो गया हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। और नॉट के लिए क्या, नॉट हम कब यूज करते हैं, नॉट हम तब यूज करते हैं सपोज क्या कहते हैं दोस्तों, इफ अगर मैं एक आपको बताऊं नॉट 10, एक मिनट सॉरी, सपोज ये मेरी नॉट 10 है ना, तो ये मेरा क्या देगा, मेरी कंडीशन है नॉट 10, तो मेरा ये क्या देगा, ट्रू नहीं देगा। क्योंकि मैं एक दूसरी एग्जाम्पल समझाता हूँ तो आपको थोड़ा बेटर क्लियर होगा। सपोज दुर्गा, सपोज if suppose Rahul and Rahul। ओके, और हम इसे प्रिंट करा लेते हैं, एक काम करते हैं, हम इसे प्रिंट करा लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एंड कंडीशन, तो हमारा ये मिलना चाहिए ट्रू राहुल। ठीक है, हमारा राहुल मिल गया आउटपुट। ठीक है, अब सपोज करो आप कि ये मेरा सिर्फ RAH होता और ये एंड राहुल होता, तो मेरी वैल्यू क्या आनी थी, राहुल, तब भी मेरी राहुल आनी थी। ये क्यों, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो दोनों ट्रू हो रही है, क्योंकि दोनों में RAH है, इसलिए हमारा राहुल आ रहा है। ठीक है, अब हम नॉट के लिए हम कैसे करेंगे, नॉट दुर्गा, नॉट राहुल, तो हमारा आएगा क्या, फॉल्स। समझिए दोस्तों, जब आप इस पे थोड़ा और काम करोगे तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। मैं आपको और वीडियोस में इसके बारे में बताऊंगा, तब तक के लिए आप इस पे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, और इस पे कुछ प्रोग्राम करेंगे तो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया होगा प्रोग्राम करने का। ओके दोस्तों, तो तब देखते रहिए मेरा चैनल, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।